Hello guys and welcome to the channel. Sorry for being unavailable for 2 months. मेरा 1 मंथ थोड़ा हेल्थ इशू था, बाकी मैंने 1 मंथ आप लोग पे दिया। आपके हर चैप्टर का वीडियो मैंने बना दिया। बस एक दिन या 2 दिन के गैप में मुझे पोस्ट करते रहना है। तो चलो सेकंड बुक की ओर चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फर्स्ट बुक के पोएम वगैरह कर रहे थे, अब सेकंड बुक के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आओ चलो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। बेसिकली ये चैप्टर एक डॉग के बारे में है जिसकी मिस्ट्रेस उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा खिलाती है कि वो बीमार पड़ जाता है। उसके लिए वो एक वेटिनरी सर्जन हायर करती है। वेटिनरी सर्जन अगर बोला जाए तो वो जानवरों का डॉक्टर बोल सकते हैं उसको। तो देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, क्या उसने ऑपरेशन किया, क्या डॉग सही हो पाया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये नरेटर बोल रहा है, जो डॉक्टर है वही है इस पोएम का, इस स्टोरी का नरेटर है। तो बता रहा है ट्रिकी उस कुत्ते का नाम है। वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rim, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. तो इस पैराग्राफ के मुताबिक बताना चाह रहा है नरेटर, उसने अपनी कार रोकी, उसने देखा स्ट्रीट पे ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ। तो ट्रिकी के अपीयरेंस को देख के पूरा शॉक हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था, उसके पैर फूल चुके थे सॉसेज की तरह। अगर कोई सॉसेज खाया होगा तो समझ सकते हो। उसकी आंख एकदम ब्लड शॉटेड एकदम लाल थी, जैसे नशे में हो वो। और वो एकदम सामने देख रहा था और उसकी जीभ अपने मुंह से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्री उसकी मिस्ट्रेस का नाम है। मिसेस पंफ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from कहाँ थे यार? Sorry guys, sorry. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meal to build him up. Some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पंफ्री थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाती है। वो बोलती है कि ट्रिकी कुत्ता बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस, आलसी लग रहा है जैसे उसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो मिसेस पंफ्री को लगा कि वो शायद से मेल न्यूट्रिशन कुपोषण से जूझ रहा है, लेकिन उसको क्या पता ये उपोषण से जूझ रहा है। तो वो उसको अपने मील टाइम के बीच में ज़्यादा फूड देना चालू कर दी, जैसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, ये बहुत महंगा आता है भाई। अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स उसको रात में सोने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा मिसेस पंफ्री कहती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एंड एज आई टोल्ड यू। ये नरेटर बोल रहा है कि मैंने जैसा आपको बताया था उसकी मिठाई कम करने के लिए क्या आपने किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव आइसक्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। हाँ, मैंने ट्राई किया था पर वो इतना वीक लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसको आखिर आइसक्रीम, केक, चॉकलेट ये सब पसंद भी है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती थी। इसी से आपको पता चलता है कि मिसेस पंफ्री उसके कुत्ते से कितना प्यार करती थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all things Mr. Pumphrey had not mentioned. नरेटर ने नीचे उस छोटे से प्यारे से कुत्ते को देखा और वो बहुत ही बहुत ही ट्रबल में था। और ट्रिकी का बस एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत लालची था। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। वो कभी भी मील ले सकता है, किसी भी समय, दिन के किसी भी, रात के किसी भी घंटे। और मिसेस पंफ्री ऐसी बहुत सी चीज़ थी जो नहीं बता रही थी।
तो उसी में नरेटर ने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब समझ ही गए होगे, इसको भी एक्सप्लेन करूँ क्या अब। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट Hodking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो इसमें वो बता रही है कि वो क्या क्या एक्सरसाइज होती है। वो बता रही है कि ट्रिकी नॉर्मली उसके साथ वॉक करता है, बट उसका हॉडगिंग जो उसका गार्डनर है जिसके साथ वो खेलता था, रिंग थ्रो मतलब आप समझ लो वो डिस्कस थ्रो जैसे फेंकते हैं और कुत्ते जा लेके आते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। और गार्डनर क्यों नहीं आ पा रहा था, उसको बीमारी हुई थी शायद से, ये लम्बैगो, हाँ लम्बैगो बीमारी है, इस कारण वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसका रिंग थ्रो नहीं हो पा रहा है। बाकी वो अभी वॉक नॉर्मली कर रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा सर्व साउंड में बात करने का ट्राई किया, अब मैं सही में बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने इसके फूड को कम नहीं किया और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। आपको अपने दिल पे पत्थर रख के इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना होगा। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड, ओह आई विल हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to pull the new ring into practice immediately. मिसेस पंफरी ने अपना हाथ हिलाया, उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर मिस्टर हैरियट, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बट तुम भी जानते हो ये कितना डिफ़िकल्ट है। उसने अपना सर उठा डाउन किया रोड की तरफ और डिटरमाइन होके गई कि अब न्यू रूटीन वो फॉलो करके रहेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉर्नर, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet weather. He struggled on dropping in his harness. If I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने उन लोग की प्रोग्रेस देखी और उन लोग को ग्रोइंग कंसर्न्स देखे। ट्रिकी ने एक लिटिल ट्वीट कोट पहना हुआ था और उसका पूरा एक वार्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलमारी उसकी पूरी भरी हुई थी ऐसे कोट से। बताओ यहाँ हमारे पास एक कोट नहीं है। उसके पास ठंडी के लिए अलग था, बरसात के मौसम के लिए अलग था, और वो अपने हार्नेस में रहने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ और उसको मिसेस पंफरी का कॉल आया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉटेड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स he had bought of vomiting. He spent all his time lying on the rug painting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. I had made my plan in advance. The only way to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. जैसा कि पता ही था कि भैया मिसेस पंफरी तो सुधरने वाली नहीं, तो उनका कॉल आ गया और वो एक्सपेक्टेड भी था। तो मिसेस पंफरी ने उसको बताया, बहुत ही घबराई हुई थी कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, वो अपनी सबसे फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर रहा है और उसने बहुत बार वॉमिटिंग भी की है। वो खाली नीचे बैठे बैठे अपना टाइम निकाल रहा है और चलने के लिए वॉक पे भी नहीं जाना चाह रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए नरेटर ने पहले ही एडवांस में प्लानिंग करके रखी थी कि एक ही तरीका ट्रिकी को बचाने का, उसको घर से बाहर निकाला जाए। तो उसने मिसेस पंफरी को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दो एक नाइट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. But I took a firm line. Tricky was very ill.
and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. ये उस महिला के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि जैसा हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसको कितना अट्रैक्शन था डॉग के साथ, तो उसको लगता था कि वो अगर ट्रिकी को हर दिन नहीं देखेगी तो मर जाएगी। पर नरेटर को पता था कि अब बचाने का एक ही तरह है ट्रिकी को। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और एक ही तरीका था उसको बचाने का, तो नरेटर ने बिना किसी डिले के इस पे फॉलो किया। Followed by Mr. Pumphrey Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो नरेटर के सजेशन को मिसेस पंफ्री ने फॉलो किया। नरेटर ने डॉग को ब्लैंकेट में लिया और अपनी कार की ओर चल पड़े। The entire staff was roused and mad, rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with her despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. उसके जितने भी घर में नौकर चाकर थे सब मतलब भड़बम भड़बम बच गई पूरी तरीके से। सब ट्रिकी के सामान लाने में जुट गए। उसका दिन का बेड, उसका रात का बेड, उसका फेवरेट कुशन, टॉयज, रबड़ की रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, सुपर बाउल। और नरेटर को लगा जैसे उसका कार ये सब ले जा ही नहीं पाएगा, भर जाएगा, तो वो गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मिसेस पंफ्री ने रोते हुए एक मतलब आर्म फुल ऑफ मतलब पूरे हाथ भर के कोट्स उसकी विंडो से अंदर भेजे। और नरेटर ने निकलने से पहले विंडो में देखा था, मिरर में देखा था, तो उसको सारे स्टाफ से लेके मेड, मिसेस पंफ्री सब रोते हुए दिखाई दिए। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. वो लोग गाड़ी से चल पड़े। उसने अपने वो लिटिल पैट की और मिसेस पंफ्री के लिटिल पैट को अपने सीट के पास रखा साइड में। उसने उसके सर पे थपथपाया और ट्रिकी जो कि अधमरा सा हो गया था, उसने जैसे तैसे एफर्ट लगा के अपनी पूंछ को हिलाया। नरेटर ने बोला, मुझे पता है तुम में वो किक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुमको बचाना कैसे है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइस, पैक हिज डल आइज, एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninterested object and ignored him. I made up a bed for him in warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of second day he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. उसने सर्जरी के लिए जैसे गया, वहाँ पे सारे उसने घर में जितने भी कुत्ते पाल के रखे थे सब ने उसको घेर लिया। ट्रिकी ने नीचे देखा और उसके बाद अपनी आंखें बंद की। जैसे उसने ट्रिकी को नीचे रखा, वो बिल्कुल मतलब मोशनलेस होकर कारपेट पे लेट गया। सारे कुत्तों ने उसको कुछ समय सूंघा और उसके बाद उसको लगा कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इग्नोर करने लगे। नरेटर ने वो जो आलीशान बेड दिया था उसको छोड़ के एक नॉर्मल से बॉक्स में, गरम बॉक्स में उसका बेड बनाया और वो बाकी कुत्तों के आसपास ही था। पहले 2 दिन नरेटर ने उस पर कड़ी नज़र रखी, उसको कोई खाना नहीं दिया पर भर भर के पानी पिलाया। और दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लगा सराउंडिंग में, और तीसरे दिन वो तो मतलब छटपटाहट मचाने लगा कुत्तों की आवाज़ सुन के।
When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly in his surplus fat. जैसे ही नरेटर ने डोर ओपन किया, ट्रिकी बाहर निकल पड़ा और जो कि एक ग्रे हाउंड डॉग है और उसके दोस्तों के साथ वो खेलने चालू कर दिया। कुछ समय उसको देखने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, सारे कुत्ते गार्डन में चल गए। ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया अपने भर के फैट के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उस दिन बाद में जब ट्रिस्टन ने सारे कुत्तों के बाउल में खाना डाला तो नॉर्मल सा भीड़ भाड़ बन गया वहाँ पे, और बहुत जल्दी खाने का साउंड के साथ जो नॉर्मल था उसके यहाँ। सारे कुत्तों को पता था कि अगर वो पीछे छूट गए तो उनका खाना कोई और खा लेगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन होता था लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए। तो फिलहाल के लिए यहीं तक रहता है, क्योंकि 16 मिनट पढ़ने के बाद तुम लोग भी परेशान हो चुके हो कि कितना पढ़ाएगा ये। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ और अगले ही दिन सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, लेट वी मीट इन द अनदर एपिसोड। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।